खुलेंगे। और इसी बीच बड़ी जानकारी, चार धाम यात्रा की आज से शुरुआत हुई है। ये बड़ी खबर, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए खुलेंगे आज से कपाट और बाबा केदार के भी द्वार खुलने वाले हैं। ऊखीमठ से रवाना हुई बाबा केदार की डोली, 6 मई को खुलेंगे बाबा केदार के द्वार। और 2 साल बाद भक्तों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। चार धामों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या तय की गई है। हर रोज गंगोत्री में 7,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, यमुनोत्री में 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, केदारनाथ में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु और बद्रीनाथ में 15,000 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। ये संख्या तय की गई है और इस तय संख्या के अनुसार ही भक्तों को एंट्री मिलेगी मंदिरों में भगवान के दर्शन करने के लिए। आपको बता दें कि कोरोना के चलते चारधाम यात्रा पर रोक थी, जिसके चलते भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे और भक्तों का इंतजार आज खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 2 साल के बाद ये इंतजार खत्म हुआ और भक्त अब चारधाम की यात्रा कर सकेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ गाइडलाइंस तय की गई है सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए? बिल्कुल, देखिए, चारधाम के कपाट जो है आज दोपहर में जब गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे उसके बाद से चारधाम की यात्रा जो है शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो पहला जत्था है चारधाम यात्रा के लिए वह कल रवाना हो चुका है हरिद्वार से और अब जो तमाम व्यवस्थाएं थी तमाम लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर हम देखें तो कोरोना संक्रमण के मामले में धीरे धीरे उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन फिलहाल अभी भारी संख्या में जो है मरीजों के आने की घटनाएं सामने नहीं आई हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें तो फिलहाल उत्तराखंड सरकार ने कोविड से बचाव को लेकर के इसकी फिलहाल कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है और न ही चारधाम के आने वाले यात्रियों के लिए कोई गाइडलाइन जारी की गई। बशर्ते इतना जरूर कहा गया है कि जो भी श्रद्धालु या फिर यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं वह जो पर्यटन विभाग की ओर से जारी किया गया है वेबसाइट, उस पर वह अपने रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और इसके इतर उन्हें कुछ भी कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही उनको कहीं चेकिंग किया जाएगा। चेकिंग इन द सेंस ये होता है कि बॉर्डर्स पे जिन संदिग्ध व्यक्ति होंगे उनकी ही चेकिंग की जाएगी, बाकी सामान्य लोगों की चेकिंग नहीं की जाएगी। इसके इतर जो इससे पहले भी तमाम नियम रहे थे कि बॉर्डर्स पे चेकिंग की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से कोविड सर्टिफिकेट देखा जाएगा, इसके अलावा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा जाएगा। तो फिलहाल इन सब चीजों पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड शासन ने फिलहाल इतना जरूर कहा है कि रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और जो भी यात्री उत्तराखंड आ रहे हैं वह आराम से जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो QR कोड दिया जाएगा और QR कोड के जरिए यह ट्रैक किया जा सकेगा कि कितने यात्री अभी तक चारधाम की यात्रा पर आए हैं। इसके अलावा जो है यात्री जो है चारधाम के दर्शन किए नहीं किए वहां पर भी QR कोड का स्कैन होगा, यानी कि उसके हाथों में एक बैंड दिया जाएगा जिसमें QR कोड बना होगा और जब भी जिस धाम में भी प्रवेश करेंगे उस धाम में उसको स्कैन किया जाएगा ताकि इसकी जानकारी हो पाएगी कि वो यात्री उत्तराखंड आए थे और इतनी तारीख को इस समय आए थे और इस समय उन्होंने धाम में प्रवेश करके दर्शन किया है। तो इन सब चीजों को लेकर के भी टेक्निकली वर्ड से इसे समझने को लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं मुकम्मल कराई गई हैं और कुल मिलाकर देखें तो अभी इस साल जो है चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहने वाली है, क्योंकि पिछले 2 सालों पर अगर हम गौर करें तो हालांकि चारधाम की यात्रा चलाई गई थी लेकिन सीमित समय के लिए और कम संख्या के साथ चलाई गई थी, क्योंकि कोविड वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण का दस्तक रहा है। शुरुआत में 2020 में भी रहा और 2021 में भी रहा, जिसके चलते अंत में जो है थोड़ी समय के लिए चारधाम की यात्रा चलाई गई थी। हालांकि चारधाम के कपाट खोले गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से राज्य सरकार चाहती है कि चारधाम की यात्रा संपूर्ण सही ढंग से चलनी चाहिए ताकि जो उससे जुड़े व्यवसाय हैं उनको इसका फायदा मिल सके। जी, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक।